with you? Is it a comfortable time to speak to you? Yes, sir. Okay. No. So you have taken a very right decision of joining Crime Free Bharat Mission because it will be changing the face and fate of this nation without committing even a single penny expenditure. Yeah. ओके, तो Yes. आपको कुछ कुछ समझने का मौका मिला है क्या? आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है क्या? अभी तो नहीं किया, बट अभी सर्च करके मैं कर दूंगी। कर दीजिए। या। इसमें 2000 से भी अधिक वीडियोज हैं ऑन ओके। वेरियस सब्जेक्ट के हाउ वी विल बी ट्रांसफॉर्मिंग दिस नेशन। ओके। एक चीज पूर्वी हमें समझना होगी जी। कि हमें आज के राजनेताओं को पराजित करना ही होगा, क्योंकि बिल्कुल यही पूरी दुष्टता के लिए जिम्मेवार हैं। सही है सर। इन्होंने ही अंग्रेजों की गुलामी के नियम हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। इन्होंने ही वो बादशाही और निरंकुश व्यवस्था थोपी हुई है, और उस बादशाही और निरंकुश व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना के एज ए एजेंट यूज कर रहे हैं, और चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। एक्चुअली वो लोग डेवलपमेंट तो चाहते ही नहीं है ना, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कि कहाँ से हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो काम भी उसी क्षेत्र में वो लोग करते हैं जहाँ से उनका बेनिफिट ज्यादा निकल रहे हैं। देखो, आई विल से कि दे आर मोर लाइक ए बिजनेसमैन। उन्हें ये बात रियलाइज हो गई है कि जब हम डेवलपमेंट के लिए बड़े प्रोजेक्ट लेके आएंगे जी। तो हमें कट बड़ा मिलेगा। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसलिए लाए जा रहे हैं जिससे उन्हें कट बड़ा मिले। लेकिन फिर भी अपन को इस बात के लिए थोड़ी एजुकेशन को पूरा खत्म करके रखा हुआ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं आ पाए कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मैं इसको भी खत्म करने का रीजन एक यही है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आपके इतिहास को डिस्टॉर्ट करने के पीछे आप हमेशा हीन भावना से ग्रसित बने रहे, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। जबकि इंडिया उस समय बहुत महान था, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आई डोंट नो पूर्वी आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन लेट मी शेयर, देन आई विल इंक्वायर कि आपको जानकारी थी कि नहीं थी। दो बड़े लोग जो है जिनको लॉर्ड्स विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले कहते हैं, लोगों ने लॉर्ड मैकाले का तो नाम ज्यादा सुना है एजुकेशन सिस्टम के कारण, और लॉर्ड मैकाले की ही बॉस थे लॉर्ड विलियम एडम। ये दोनों लोग जो है 3 साल पूरे भारत में घूमे थे, 3 साल तक, राइट। और उन्होंने 1780 पेज की एक रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी, जिसमें कई दिन बहस चली थी। मैं कैसे 3 या 4 दिन बहस चली थी, राइट। और उस रिपोर्ट का ओपनिंग रिमार्क था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक इट वाज मार्च 1835, राइट, इफ आई एम करेक्ट। I have no idea हाँ, yeah, I think so. So the opening remark says कि मैंने भारत का हर कोना कोना घूमा है। I have widely traveled every nook and corner of this country, and I did not find even a single beggar, right? And then it says about the education that education is Gurukul based, and in South the literacy is 97 to 99%. And it was the lowest in the North, it was 88%. And there were 15,000 universities, जिनको कुछ गुरुकुल, सप्र गुरुकुल कुछ कहते थे, where they were having specialization in particular discipline. And there were the 6 mega universities like Taxila, Nalanda, etc., etc., right? And when this was being discussed, one lord asked about whether do you have any comparative idea of the Britain. So Lord Macaulay said yes. The British education literacy was 17%, 17% only. So when we were average, यदि हम 1992 भी ले लेते हैं, तो in India we were around 1992 national average. At that time, Britishers were having only 17% literacy,
and that too there used to be only one day school, that is called Sunday school. And in that Sunday school, only Bible was to be taught, only Bible. Whereas India was having super specialization in 18 subjects. When this matter was being discussed, one lord he raised, and he said, I corroborate him, right? He said, so the other people asked, who are you? These people have traveled widely in country, and they are having the right to present their study. What right you are having to make a comment that I corroborate sitting here in British Parliament? He says, I fought a war with Hyder Ali, and in which we were lost. I was caught, my nose was cut, and then with that cut piece of the nose, I went to Badgam. There must be some Gurukul, Badgam Gurukul, and where they did that plastic surgery of the nose, and then they said, can you differentiate ki my plastic surgery and nose has undergone a plastic surgery? That kind of specialization, that kind of the quality output was there. Now, do we have this kind of feeling of super specialization, having that kind of self-esteem, having that kind of the knowledge? Over the small period of the 200 years, we were made to suffer. We had suffered many famine. हम भुखमरी के में शिकार हो गए. हम लोग जो है कहना चाहिए कि खाने के लिए 2 जून का जो है ना खाना भी जो है ना मुश्किल हो गया, और ढेर सारे अत्याचार हमारे ऊपर हुए. क्या कोई भी राजनेता उस चीज को सही पर्सपेक्टिव में प्रस्तुत करने का एक भी प्रयास किया? नहीं, कभी किया उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया. उन्होंने इसका उल्टा किया. उन्होंने उन हिस्टोरियंस को आगे लाया जिन्होंने उनके कहने पर इतिहास को डिस्टॉर्ट किया. उन्हें जो है पद्मश्री और पद्म भूषण के इनाम दिए गए. उन्हें ऐसी कमेटियों में रखा गया कि यदि मान लो पूर्वी इज हैविंग सम अदर स्टोरी टू टेल, तो पूर्वी की किताब नहीं छपेगी. इट इज 200% ये होता ही है. हाँ, बिकॉज मुझे याद है मैंने अभी 5 या 8 इयर्स पहले एक भ्रष्टाचार पे वो आया था. हाँ, आर्टिकल देना था, नेशनल लेवल पर ही था. तो मतलब यही सारी चीजों पे मैंने काफी ज्यादा अगेंस्ट बोला था. तो मतलब उसका कहीं पे भी नाम भी नहीं आया कि उसका एक कंक्लूजन या फिर, क्योंकि बुक में तो सारे ही पेपर पब्लिश होने थे, बट उस बुक में भी उस पेपर को पब्लिश नहीं किया गया. तो ये तो आज की स्थिति है. आज से जो है 40-50 साल पहले तो और भी स्थिति थी. आज तो देखिए, एक चीज तो अपन को क्रेडिट मोदी जी को दे देना चाहिए कि मे बी फॉर हिज सेल्फिश पॉलिटिकल रीजन ही अलाउड द ट्रू हिस्ट्री टू कम आउट. आज इतने सारा रिसर्च वर्क हो रहा है, इतने सारे सीरियल बन रहे हैं, इतने सारी डॉक्यूमेंट्री बन रही हैं. आज आप देखिए चंद्रगुप्त जैसे उसके ऊपर 50 जो है ना सीरियल्स बन के सामने आ गए हैं. तो आप ये देखिए कश्मीरी पंडित जैसी चीज जो फिल्म बन के सामने आई आपकी, ताशकंद फाइल जो है ना बन के सामने आई, जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर, आई मीन वी कैन इंडिकेटिव आंसर दैट वेयर पेड द $2 million. सो आर वी परचेजेबल कॉमोडिटी? हम क्या है, हमारा चरित्र क्या है? एंड डू वी कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस, और देयर कुड बी अ मॉडल? अब इन दुष्ट लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल काम है. दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड, फ्रंट में तो फाइट कर ही नहीं सकते. नहीं, दैट्स व्हाई वी हैव, हमने तो ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि ऐसे चंद्रगुप्त हमारे होंगे जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा होगा. वो इन बड़े बड़े दिग्गजों को पराजित करेंगे. मेन वही है ना कि अगर हम इस पे फाइट करना, फ्रंट में आके फाइट करना चाहे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें ही डैमेज कर दिया जाएगा या डिस्ट्रॉय करने के सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जाएंगे. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इतने दुष्ट हैं कि अपना हित साधने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं. ये इतने घिनौने चरित्र के घटिया लोग हैं.
जी। और इनके लिए देश का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई सत्ता, फर्क नहीं पड़ता उन्हें। हाँ। हाँ, ये सत्ता में बने रहने के लिए किस किस से क्या क्या साठगांठ कर लें, इनका चरित्र घिनौना है, और ये घिनौने चरित्र के ही लोग हैं। जी। दे आर द पीपल ऑफ द डर्टी करेक्टर। ये- डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल। तो ये अब समय आ गया है कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें, और इसकी स्ट्रेंथ है कि हमें चंद्रगुप्त बनना है। और आप एक बार उसमें चीजों को देख लीजिए, एंड वेदर यू अंडरस्टूड द, क्योंकि उसमें शपथ के हिसाब से कार्रवाई करना है। बिल्कुल। हमने उस लेक्चर के दौरान भी उस शपथ को थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश हाँ, की थी। आपने बताया था उसमें। हाँ, तो वो यदि आप शपथ का पालन कर लेंगे तो बिना किसी दिग्गज के आप जो है ना चंद्रगुप्त भी बनेंगे। और इसके लिए एक गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी बना दी गई है, जिसका ओके। काम जो है सिर्फ टिकट बांटना है। ना वो ओके। प्रचार करेगी ना कुछ करेगी, क्योंकि आपको इसी सिस्टम के तहत लड़ना होगा, इसी सिस्टम के तहत इन्हें पराजित करना होगा। तो ये ऐसा मॉडल है जो इन राजनेताओं को बिना 5 पैसे खर्च किए पराजित करेगा। बिल्कुल। हमारा और ऐसा ही लागू करना भी पड़ेगा। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप इस पे थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, फिर जी। भविष्य में वी विल बी हैविंग ए डायलॉग ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस, बिकॉज ओके। दैट एनर्जी विल बी, लेट इट बी जो है ना, इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरीबडी। यस। पूरे जो है 100 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ने का पूरा प्रावधान है, और हाँ। वो बहुत आसान है। 90 करोड़ लोगों का संकल्प 100 करोड़ में से पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, हर पर्सन अगर 10-10 की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो इजी गोइंग हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं। हम 9 ये दिन कोई में बहुत कवर बड़ा टास्क नहीं है। हाँ। हम 9 दिन में कवर कर सकते हैं। और बिल्कुल। 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, उन्हें जी। किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाए, इतने से संकल्प पूरा हो जा रहा है। बिल्कुल। और 8वें और 9वें दिन में 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, या। और 99 करोड़ लोग जोड़ने वाले हैं। इसका मतलब है 0.9 व्यक्ति जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो जाता है। तो क्या यदि हम परिवार के एक सदस्य को भी जोड़ लेते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। इतना आसान है ये, बिल्कुल। है ना? हाँ चलिए, जी। तो मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। अभी तक जी। मुझे 2 ही मैसेज आए हैं। आई वॉज रियली थिंकिंग ऑफ ए ह्यूज रिस्पॉन्स, लेकिन एक्चुअली कोई कुछ नहीं करना चाहता है, मतलब बोलने के लिए सबके पास टॉपिक है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है कि हम भी इसका पार्ट बन के कुछ करना चाहें। तो उसमें फिर सब अपने अपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैंने लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो अनुभव है वो खराब है। वो सिर्फ अनुभव तो वो नहीं, कहते बट ये भी बहुत है। मैं क्योंकि अभी लास्ट ईयर, बिफोर 2 ईयर पहले, हाँ, मैंने खुद एक इंडिविजुअल ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया था कि जहाँ पर मतलब मेरा ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका कोई एम्स नहीं था। सिर्फ ये कि जो सारे सिनेरियो मैंने देखे हैं, प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ, लास्ट 8 ईयर से अपनी सर्विसेज में एजुकेशन सेक्टर के अंदर दे रही हूँ। तो मैं तो सिर्फ एजुकेशन का जो हाल होता जा रहा है उसी को लेकर, और उसकी वजह से जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो एक सिंपल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी कि जहां हम सबको एक इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकें, जहां जिसकी प्रॉब्लम्स है तो एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए एक सिंपल मैंने फेसबुक के थ्रू लोगों को जोड़ने का काम स्टार्ट किया। 5000 पीपल में से सिर्फ 5-6 लोगों का रिस्पॉन्स, और उसमें भी फिर उनका फायदा कहाँ से कैसे हो सकता है, वो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगे। हाँ, कि मुझे क्या फायदा मिलेगा इसमें। हाँ, मतलब जो मोस्टली मैं उसमें सोशल एक्टिविटीज को ही ज्यादा टारगेट कर रही थी, क्योंकि जब वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो एक समाज सेवी थॉट्स के साथ ही रहते हैं वो। तो वहां पर वो संस्थाएं भी अपना खुद का कैसे बेनिफिट्स हो सकता है, क्या है, उन पे फोकस है। मतलब 2-4 महीने मैंने उसको रन किया, फिर फ्रस्ट्रेशन हो गया, फिर छोड़ दिया। नहीं, कि लेकिन इसमें जो है, हाँ क्योंकि जो इंटरनल प्रोसेस है, हम लोग बहुत जी, सिस्टमेटिक अपने आप को जोड़ रहे हैं, फिर अपने हाँ परिवार को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है, नंबर हाँ, 1। वो है। और एक आप लोगों का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना भी है, उस पे वर्क चल ही रहा है। नहीं, दूसरी एक बात ये साइलेंटली प्रोग्राम
एक तरह से हम कह सकते हैं। इट इज नॉट दैट साइलेंट, वी हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, क्योंकि ये एग्रेसिव तो है, लेकिन एक जैसे महाराणा प्रताप जी की लड़ाई की बात हम करें कि वो इतनी बार हारे थे, फिर उन्होंने गुप्त तरीके से पूरी वापस अपनी सेना को इकट्ठा किया और फिर युद्ध किया, फिर जीत हासिल की थी। तो सेम उसी तरह का एक सरकमस्टेंसेस हम देख आप सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। इसलिए हाँ। हम कह रहे हैं कि यदि जो जानते समझते और बिना 5 पैसे खर्च किए यदि इतना बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं कि पूरे हाँ। देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा, अंग्रेजों के नियम कानून बदल जाएंगे, डिलीवरी ऑफ जस्टिस बदल जाएगी, जहां बिल्कुल। पर 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है ना न्याय हो जाएगा, और हाँ। देयर विल बी ए राइट टू अपील, और अपील 2 तरीके की होंगी, जी। अगेंस्ट द जजमेंट एंड अगेंस्ट द जज। जिसमें ओके। फरियादी ये महसूस कर रहा है कि जज ने जानबूझ के पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो हाँ। उस अपील को अपील अगेंस्ट जज कहा जाएगा। ओके। उसमें जज महोदय को खुद खड़ा होना पड़ेगा इन पर्सन टू डिफेंड हिज जजमेंट। हम्म। मतलब उसमें उन्होंने सही जजमेंट दिया है, ये उन्हें इन पर्सन डिफेंड करना पड़ेगा। और बिल्कुल, ये चेंजेस जरूरी है। हाँ। यदि वो उसे इन पर्सन डिफेंड नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर महाअभियोग लाके पार्लियामेंट में उन्हें महाअभियोजित कर दिया जाएगा, और उन्हें हाँ। विक्टिम को कंपनसेशन भी देना होगा। तो आज जो है ये लोग लॉर्ड बन गए हैं, फिर हम्म। भारत में कोई लॉर्ड नहीं होगा। एवरीबडी अकाउंटेबल टू डिलीवर समथिंग। हम्म। ये अकाउंटेबिलिटी हमें कहीं ना कहीं लाना ही होगी। आज जी। के परिदृश्य में ये बड़ा अजीबा सा लगता है, लेकिन मुझे बहुत साधारण सा लग रहा है। केवल जब लोगों को जोड़ के आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं, आपको हाँ। 5 पैसे खर्च नहीं करना है। एक हम्म। पॉलिटिकल पार्टी जिसका क्राइम फ्री भारत मिशन से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। मिशन अलग है, पॉलिटिकल पार्टी अलग है, हम्म। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी आएगी और इस मिशन के चंद्रगुप्तों को टिकट देगी, सिर्फ उसकी इतनी ही वो जिम्मेवारी। अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे, एक जो। नहीं, इसमें आपने अच्छे बुरे का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है। हमारा कहना ओके। है कि जो लोगों को इस एनर्जी से जोड़ेगा वो अच्छी सोच का व्यक्ति ही होगा, नंबर 1। वो ऑटोमेटिकली वो कैंडिडेट अच्छा आ रहा है ना, अच्छा ही आ रहा है, फिल्टर्ड होकर ही वो आ रहा है, तो कैंडिडेट तो हमको फिर अच्छा ही मिलेगा। हमारे राइट। पास ये ऑप्शन नंबर नहीं नंबर होगा वन कि जो, हाँ, कि इतने बुरों में से जो थोड़ा कम बुरा है हम उसे सिलेक्ट करें, तो ये इसमें चांस कम हो इसमें जाएंगे हमारे। इसमें उससे ज्यादा है देखा जाए तो। हाँ। देखिए, जब हम चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात करते हैं, तो जी। चाणक्य चंद्रगुप्त को ढेर सारे काम भी नहीं करने देता था। हाँ। इवन चंद्रगुप्त ने तो किससे शादी करना है ये तय किया था, राइट। बिल्कुल। मतलब वो ही इंटरफियर्ड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो हाँ। यहाँ पर चंद्रगुप्त के रोल में मैथिली शरण गुप्त खड़े हैं, जिन्होंने जी। हर चीज के ड्राफ्ट बना के रखे हैं, टेक्नोलॉजी को क्रिएट करके रखा है। तो अब चंद्रगुप्तों की भूमिका तो हाँ की जीत और ना की हार हुई, इतना ही करना है ना। बिल्कुल। तो उनकी भूमिका सरल है, बस हाँ। कर्मठता के साथ उनको जो है ना जहां की जीत और ना की हार करना है। जी। और बैक एंड पे बैठ के ये हमारा काम है कि हम उन नियम कानूनों को लगातार रिफाइन करते रहें, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन को ये एहसास है कि यदि हम पूरी 543 सीट भी जीतते हैं, हाँ। तो भी राज्यसभा में हमारी 0 सीट होगी। हम्म। तो हम कानून बनाने की स्थिति में तो आएंगे नहीं। हाँ। तो हमें जो है 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, और जी। ये देश की जनता 4 साल वेट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल लिहाजा नहीं। हर चीज को ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जाएगा, राइट। और हाँ जी। ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है केवल 6 महीने रहती है। इसका मतलब है हमें 4 सालों में उस ऑर्डिनेंस को रिफाइन करने के 8 अवसर मिलेंगे। तो ओके। वो हर बार हम उस ऑर्डिनेंस को फ्रेश लेके आएंगे विथ रिफाइनमेंट। तो ओके। 4 साल में वो इतना रिफाइन हो चुका गया, तब तक हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी भी होगी। फिर एक विधिवत नियम आके नियम के माध्यम से चलेगा। जब तक नहीं होगा तब तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये देश चलाया जाएगा, क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है आपको काम नहीं करने देंगे। सो यू शुड हैव द फुल कहीं नहीं रियलाइजेशन। करने देते, मतलब आप एक छोटा सा भी स्टेप लेना चाहो कहीं पे तो वहां पर भी हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं। तो ये लगता है कि कहाँ, मतलब इतना एजुकेशन लेके या किसी भी चीज से आप सोच रहे हो, तो मतलब आजादी तो है ही नहीं कहीं। इसीलिए जो आपका वो वाला पॉइंट था तो मैंने उसे एग्री किया था कि हम आजाद तो कहीं पर भी नहीं है।
आज अगर हम अपना कॉलेज शिक्षा के अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास फ्रीडम ही नहीं है कि हम सही तरीके से बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे पाए, कहाँ वो गलत है उन चीजों पे उन्हें सीख दे पाए, तो वहाँ हमारे हाथ बंट जाते हैं, तो कहाँ हमारे पास फ्रीडम है। पूर्वी जी, आप ज्यादा अब परेशान मत होइए। एक साल का नहीं, ही मैं परेशान नहीं एक हूँ साल का ही समय है, इसमें तेजी से बढ़ जाइए। अपने जी, स्टूडेंट्स को, परेशान अपने बिल्कुल नहीं अपने हूँ। हाँ, साथियों मैं को, अपने सारे स्टूडेंट को फ्रेंड सर्कल में हाँ हाँ, वो उनको इन्वॉल्व जोड़िए। करती रहूंगी। जहाँ हाँ जरूरत होगी मैं उनके लिए वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग हासिल वो कर लूंगा, तो जी, जहाँ है वहीं से हम उनसे जुड़ पाएंगे। बस ये कि मेरे मोस्टली स्टूडेंट विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप उनको जैसे भी जोड़ना चाहते हैं वैसे जोड़िए, और यस, बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स को जोड़ना है, तो हम्म, ये तो बहुत अच्छा है। और इसमें अपने दूसरे साथियों को भी जोड़िए, बिल्कुल, क्योंकि आप जितने लोगों को जोड़ेंगे तो आप हाँ जी, चंद्रगुप्त बनेंगे। चंद्रगुप्त का मतलब है सांसद और मंत्री या मुख्यमंत्री भी बनेगा वो। तो जी। और ये बड़े बड़े राजनेता जो कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स तो नहीं करनी और ना मुझे टिकट इट इज लेके नॉट ऐसे वो क्वेश्चन ऑफ, करना है। देखिए 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 देखिए, इट इज नॉट हाँ, क्वेश्चन ऑफ यू, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ यू, या, इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन राइट। ये है कि एक बेटर इन्वायरमेंट, एक बेटर सोसाइटी देखिए, देने के लिए यदि मैं जो भी यदि कंट्रीब्यूट यदि कर आप नहीं पाऊंगी वो यदि मैं आप पूरा नहीं करूंगी। यदि आप हाँ, नहीं लड़ना चाहेंगी तो हाँ जी, चंद्रगुप्त नंबर 2 के पास जाएगा सिस्टम। यदि चंद्रगुप्त 2 भी कहता है मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो चंद्रगुप्त 3 पे नहीं बात ऐसे, पहुंचेगा। तो हाँ वो कोई ना कोई तो चंद्रगुप्त जो तो, कोई ना हाँ वो कोई टू तो ले लेगा लेकिन मैं तो नहीं लूंगी। नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। आपको चंद्रगुप्त का या, सर्टिफिकेट मिल जाएगा केवल, हाँ जी, किसी को टिकट मिलेगा, किसी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जी, है ना। चलिए, तो अच्छी वार्तालाप हुई। मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी ऊर्जा से भिड़ें, क्योंकि समय सर आप कम है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश, सॉरी, मध्य प्रदेश का हूँ अभी, मतलब अब मध्य प्रदेश का हो गया हूँ, वैसे ओरिजिनली उत्तर प्रदेश का था। ओके, और आई आई एम बेस्ड आउट एट भोपाल एट द मोमेंट। भोपाल में कहाँ? भोपाल में आई एम द दानिश कुंज, दानिश चौराहा। तो यदि आप ओके, कभी अब आने का, यदि आपका दिल होगा तो आपके पास नहीं मेरा नंबर एक्चुअली है। मैं बेसिकली ब्लॉग तो भोपाल से ही करती हूँ और अभी रिसेंटली 1 ईयर पहले ही मैं राजस्थान शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, तो कभी आप तो भोपाल आती हैं तो आप यू कैन मीट मी इन पर्सन आल्सो। या श्योर, तो राइट। मेरे अभी जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो हैं वहीं के ही। लेकिन नहीं, वो कोई आप तो जो है विदेशियों को, मतलब जो एनआरआई को भी जोड़ सकते हैं, तो वो आप सिर्फ जो है ना बस इस यात्रा में जुड़ जाइए कि लोगों को जोड़कर जी, हमें इन राजनेताओं के नीचे की जमीन गायब कर देना है, क्योंकि हाँ ये तो अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। इनके एक्चुअली मेरे तो कार्यकर्ता। खुद के मतलब रिलेशन में रहे हैं पॉलिटिक्स में। हाँ हाँ। और मेरे काफी फ्रेंड सर्कल में भी मैंने देखा है हम्म। कि मेरे काफी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हर एक पार्टी से कहीं ना कहीं से जुड़े रहे हैं। तो इन चीजों को, जिंदगी को इतनी बारीकी से देखा है ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि है क्या पॉलिटिक्स। अब देखा जाए तो वो कार्यकर्ता भी दे कैन ज्वाइन मिशन, क्योंकि मिशन इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। यस, मिशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये अंतर समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मिशन इज डिफरेंट या, and political party is different, यस, and political party is only to fulfill the coder formality to ओके, defeat these politicians। ओके, क्योंकि हमें पॉलिटिशियंस को इसी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में डिफीट करना होगा, हम्म, और इसमें और कोई आंदोलन ये जैसे अन्ना हजारे जी ने किया, उससे कुछ भला तो हुआ नहीं इस देश का। नहीं उससे मतलब एक उनका एक नाम भी बोले तो उतना वो नहीं, लेकिन चीजें नहीं उस हिसाब से वर्क कर पाई। नहीं, उससे कोई सिस्टम नहीं बदलेगा। चलिए, हाँ, तो काफी लंबी बात हो गई है, और आपसे अगले बार उसमें जो बात करेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे, ठीक है। ओके, श्योर, चलिए, तो आपको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्राइम फ्री थैंक भारत मिशन से जुड़ने का। और यू। अकेले जुड़ने से काम नहीं चलेगा, सब लोगों को साथ ले आइए, नहीं ठीक नहीं है। बिल्कुल, मेरे जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं मैं वहां से सबको प्रमोट करूंगी इसके लिए। राइट राइट, ओके, और थैंक यू। खासतौर से स्टूडेंट को, क्योंकि यही युवा पीढ़ी है आगे आने वाली में। बिल्कुल बिल्कुल। या, ओके, थैंक यू। जय हिंद, ओके। जय भारत, वंदे मातरम।